पूरे भारत में ईद उल अजहा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अल्लाह को राजी करने के लिए घर घर में हलाल जानवर की कुर्बानी की जाती है। आखिर क्यों कुर्बानी की जाती है, यही जानने के लिए JKS टीवी न्यूज के संवाददाता खलील अंसारी ने भारत देश के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी से सीधी बातचीत की। इसके साथ साथ और भी कई बड़े सवाल डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी से किए गए। आप भी सुनिए क्या कहना है समाज सेवी डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी का। 29 जून ईद उल अजहा का पर्व है और ये पर्व पूरे भारत के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का क्या मकसद है, यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी के पास और उनसे बात करते हैं कि कुर्बानी आखिर लोग क्यों करते हैं और किस तरह कुर्बानी करनी चाहिए। सर, क्या कुछ कहेंगे? कल ईद उल अजहा का पर्व है और कुर्बानी एक महत्वपूर्ण मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माना जाता है कि कुर्बानी की जाए, तो क्यों महत्वपूर्ण है कुर्बानी करना और लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक एहतियात का ताल्लुक़ है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है, पूरे आलम को मालूम है कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की थी। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, इसलिए एक दुम्बा आ गया था और दुम्बा आने के बाद में फिर जानवर की कुर्बानी होती है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से, ख़ास करके हिंदुस्तान के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सफाई सुथराई जो है वो आधा ईमान है। कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमारे किसी भी गैर मुस्लिम भाई को या जो आदमी उसके ख़िलाफ़ है या जो आदमी ऐसा नहीं करते, उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें बिल्कुल सफाई के साथ में कोई कूड़ा कहीं पर ना डालें, उसकी हड्डी या खाल वगैरह ऐसे ना फैलाएं कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो पूरी एहतियात बरती जाए कुर्बानी को लेकर। जिस तरह डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया है कि हर तरह से कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन कुर्बानी की एहतियात बरतने के लिए आपको कूड़ा हो, हड्डी हो, कोई भी उसका जो मलबा होता है उसको ध्यान से एक सेफ जगह पर रखें जिससे लोगों को नुकसान ना पहुंच सके। दूसरा सवाल एक और हम कर लेते हैं ताजुद्दीन साहब कि 23 जून को ब्रजपुरी इलाके के अंदर यमुना नहर के अंदर एक घटना घटी थी। उस घटना में मोहम्मद जैद नामक एक व्यक्ति ने राहुल नामक व्यक्ति के चाकू मार दिए थे। आज तक चैनल जो है देश का नंबर 1 चैनल है, उस चैनल ने एक खबर चलाई थी कि मोहम्मद जैद ने राहुल की हत्या कर दी और विवाद बढ़ा। वहाँ पर एक मुसलमानों की गली है, वहाँ पर 100 से 150 लोग पहुँच गए और मुसलमानों की गली के अंदर घुसकर गाड़ियों को तोड़ा गया, किवाड़ों में लातें मारी गई। लेकिन पुलिस का ये रोल रहा, पुलिस का सहयोग वालों लोगों को अच्छा मिला। तो उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वहाँ के DCP को, SHO साहब को और ख़ास करके तो गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये झूठी खबर थी कि उसका कत्ल हो गया। चाकू तो मारा, वो लड़का तो आज भी ज़िंदा है राहुल, और जैद ने जो चाकू मारा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे। जो भी सज़ा हमारे संविधान में लिखी है उसको पुलिस अरेस्ट कर लिया। तो ये पुलिस का बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली दंगे पहले भी हो चुके थे, इस दिल्ली दंगे को दोबारा की पुनरावृत्ति देने के लिए जो लोग ऐसा झगड़ा फसाद पैदा करना चाहते थे उसको दिल्ली पुलिस ने नाकामयाब कर दिया। बकरीद का पर्व था और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे अचानक डर गए थे कि त्यौहार को ख़राब ना कर दिया जाए, लेकिन पुलिस का रोल इतना बड़ा रहा कि पुलिस ने वहाँ पर जो ये मामला बढ़ रहा था उस बढ़ने को रोक लिया और काफ़ी जो लोग हैं वहाँ के वो पुलिस से खुश हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा ताजुद्दीन भाई आपसे कि विवाद हिंदू मुस्लिम का बनाने का प्रयास किया गया, जबकि वो लड़के जो थे आपस में दोनों दोस्त थे, ये बताया गया वहाँ से और जो जानकारी हमने प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर घुसे मारपीट की, तो उसको कितना सही मानते हैं? अब जो संगठन के लोग वहाँ पहुँचे, कुछ बजरंग दल के बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत थे। वो जो थे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वो लोग पहुँचे थे, ये बिल्कुल गलत बात थी और दिल्ली पुलिस ने उनकी उस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। और दिल्ली पुलिस की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने फिर दोबारा से दंगा होने से इनको रोका और उन्होंने जो कानून की बात थी उस पर उन्होंने अमल किया और जिसके चोट लगी थी उसका इलाज किया, वो अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बात बताऊं आपको कि जो चैनल इस तरह की बात दिखाते हैं बग़ैर सोचे समझे कि उसका इंतकाल हो गया, वो मार दिया गया, तो उससे नफ़रत पैदा होती है।
मैं ऐसे चैनलों से ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई ऐसा मत करो। दिल्ली हो या पूरा हिंदुस्तान में, आज मणिपुर जल गया है, क्यों जलाने की बात करते हो ऐसे न्यूज़ दिखा के? जब वो लड़का आज तक ज़िंदा है, ठीक है, उसकी तबीयत वो नॉर्मल है, इलाज हुआ उसका, ठीक हो गया। आपने जो है वो, मैंने आज तक पे न्यूज़ देखी थी कि उसका तो मार दिया गया, कत्ल कर दिया। तो इससे तो लोग भड़कते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये मीडिया वाले भी ज़िम्मेदार हैं जो गलत खबर दिखाते हैं। खबर सच्ची और सादिक दिखानी चाहिए। और अगर दिल्ली पुलिस अपनी सूझबूझ से ये काम ना करती तो इसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ मुसलमानों को उजाड़ दिया जाता और दंगा बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, मैं आज भी फिर दोबारा सलूट करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्री जी को कि जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन पुलिस को दिए और कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ और अमन पैदा हो गया। दिल्ली पुलिस को सल्यूट कर रहे हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी। जिस तरह माहौल ख़राब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर रोकथाम लगाई, शिकंजा कस लिया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम लोग थे वो पुलिस से काफ़ी इस टाइम पर खुश जा रहे हैं। पिछले दंगे की बात हम की जाए, फरवरी के दंगों की बात की जाए, तो उसमें लोग काफ़ी निराश थे क्योंकि दिल्ली पुलिस 3 दिन बाद वहाँ पहुँची थी। ये हमने भी देखा था। लेकिन इस बार जो पुलिस ने काम किया तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रोल है वो अच्छा साबित हो रहा है। चलिए ताजुद्दीन भाई, एक लास्ट में सवाल मैं आपसे और ले लेता हूँ कि जिस तरह पुलिस का रोल रहा, चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो, चाहे वो और इलाकों में दंगे होते हैं, क्या कहेंगे कि पुलिस का अगर इस तरह का रोल होता है तो जिस तरह से ये शरारती तत्व, जो संगठन के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, एकदम कोई घटना घटती है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए या किस तरह से कानून कोई बनना चाहिए? देखिए, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। हमारे यहाँ संविधान है, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। किसी के इस तरह के नारे लगाने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। देखिए, मैं अभी अपने सरिता विहार के डीएसपी साहब को, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एसएचओ को, शाहीन बाग के एसएचओ को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर ओखला निवासियों ने नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी और एक जुलूस निकाला तो पुलिस हमारे साथ रही। ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी हमारे भाई भतीजे तो हैं, कोई गैर नहीं है। लेकिन ये इस तरह के भड़काऊ लोग आकर के पुलिस के हाथ बांधते हैं। पुलिस अगर चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं आपको ईमानदारी की बात ये कह रहा हूँ कि पुलिस और सरकार अगर चाहे तो कोई दंगा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं भी रहा हूँ, भारत सरकार में एक हिस्सा रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत करीब से। तो ये सब चीज़ें कोई बाहर से लोग नहीं हैं, हमारे लोग हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। कोई भी एक बच्चा मरता है, एक इंसान मरता है, वो एक हिंदुस्तानी मरता है, ना कि मुसलमान मरता है, ना कि हिंदू मरता है। और दंगे की पीड़ा, एक आदमी अगर मरता है तो पूरा परिवार उस पीड़ा को उठाता है। तो ये तकलीफ़ें जो है, इसको रोकने के लिए पुलिस को और सक्रिय होना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी पुलिस ने बड़ी ईमानदारी, सदाकत और सच्चाई के साथ काम किया है, इसी तरह से काम करें तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कभी कोई तकलीफ़ की बात। हिंदुस्तान वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ इस ईद के पर्व पर कि इस पर्व को बहुत मिलजुल के मोहब्बत के साथ मनाएं और कहीं से कोई नफ़रत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ में आप भी मनाओ। हमारे भी त्यौहार हैं, आपके भी त्यौहार हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जैसे भाईचारे के साथ हम रहते आए, इसी तरीके से रहें। सब पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे ताजुद्दीन अंसारी, तमाम मुद्दों पर बोले और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने पुलिस को लेकर भी कही, कानून व्यवस्था को लेकर भी कही। और जिस तरह से 23 जून को घटना घटी थी, आज तक चैनल ने जिस तरह झूठी खबर दिखाई थी, उसको लेकर भी इन्होंने एक हिदायत दी कि इस तरह की खबरों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, बकरीद को लेकर भी इन्होंने सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। और इस पर्व को, जो ईद उल अज़हा का पर्व कल 29 जून को है, आज चांद रात है, इसको सभी देशवासियों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। ये डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी का एक संदेश है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।